Hello everyone, I am CA Chaitanya Bhavkar and I welcome all of you to the CA Foundation Business Economics. So we have already started the chapter 2 unit 3, that is supply, and in this we have completed till the formula of elasticity of supply, right? हमने लास्ट वीडियो में उसका फॉर्मूला भी देखा और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपको मैंने दिए थे कि सॉल्व करने के लिए, राइट? इस वीडियो के अंदर बेसिकली दो पार्ट्स होंगे. पहला पार्ट होगा 3.7 यानी कि टाइप्स ऑफ सप्लाई इलास्टिसिटी, और वो होने के बाद में अपन ने जो 3.6 का जो होमवर्क देखा था, जो कल के क्वेश्चंस थे, वो भी अपन सॉल्व करके वो भी चेक करेंगे. ओके, सो दिस वीडियो विल कंसिडर बोथ ऑफ दिस. ठीक है, पहले अपने को टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी इसलिए देखना है क्योंकि जैसे मैंने बोला था आपको, हमने जैसे डिमांड के अंदर भी देखा था टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसके अंदर हमने देखा था इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक, इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक, राइट? तो वही सारे पार्ट यहाँ पे भी है. तो एक बहुत ही वो छोटा सा पार्ट है, वो एक बार कंप्लीट कर लेंगे एंड देन वी विल मूव टू सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स. ठीक है, चलो और यहाँ पे चलो हेडिंग डालो 3.7. 3.7 टाइप्स ऑफ सप्लाई इलास्टिसिटी. सिंपल है, इसके अंदर देखना, अगर हम ऐसा कुछ टाइमलाइन अगर बनाते हैं, यहां से स्टार्ट करेंगे ऐसे, यहाँ पे पॉइंट होगा 0, यहाँ पे पॉइंट होगा 1, यहाँ पे पॉइंट होगा इन्फिनिटी. करेक्ट, ये है इन्फिनिटी का साइन, बराबर. तो 0 को क्या बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक. अगर आपका आंसर 0 आता है तो आपका सप्लाई होगा परफेक्टली इनइलास्टिक. अगर आपका आंसर इन्फिनिटी आता है, it will mean that the supply elasticity is perfectly elastic. perfectly elastic. ठीक है. 1 अगर आता है तो यूनिट इलास्टिक. यूनिट इलास्टिक आ रहा है ध्यान में आपको ये. अब देखना 1 टू इन्फिनिटी अगर है तो इस पीरियड में जो है, ये वाला जो दौर है कि 1 से आगे है और इन्फिनिटी से पहले, यानी कि काउंट कर सकते हो आप. इन्फिनिटी मतलब काउंट ही नहीं कर सकते, राइट? बराबर, इन्फिनिटी मतलब काउंट ही नहीं कर सकते. यहाँ पे आप काउंट कर सकते हो, करेक्ट. तो 1 से ज्यादा है और इन्फिनिटी से कम है, तो इसको बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक. और ये जो है 0 के आगे, यानी कि 0.1, 0.00001 भी चलेगा, लेकिन 1 से कम यानी कि 0.99999 तक, इतना जो है इसको अपन बोलते हैं रिलेटिवली इन इलास्टिक. रिलेटिवली इन इलास्टिक. ठीक है. ये कई बार ऐसा होगा कि रिलेटिवली ये वर्ड यूज नहीं होगा, सिर्फ इलास्टिक होगा या सिर्फ इन इलास्टिक होगा. तो इसका जो मतलब रहेगा ना, सिर्फ इलास्टिक अगर है तो भी हम समझेंगे कि ये रिलेटिवली इलास्टिक ही, और सिर्फ इन इलास्टिक भी बोल दिया तो भी हम समझेंगे ये रिलेटिवली इन इलास्टिक है. ठीक है. परफेक्टली इन इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक और यूनिट इलास्टिक, यानी ये जो तीन चीजें हैं, ये ऐसी के ऐसी बोलनी ही पड़ेगी आपको. ये यूनिट इलास्टिक है या परफेक्टली इलास्टिक है या परफेक्टली इलास्टिक है, ये तीन चीजें आपको ऐसी कैसी बोलनी पड़ेगी. लेकिन अगर सिर्फ इन इलास्टिक बोल दिया, बस इन इलास्टिक बोला, तो आप समझोगे कि ये रिलेटिवली इलास्टिक. इट इज वन एंड द सेम. इन इलास्टिक बोलो या रिलेटिवली इन इलास्टिक बोलो, और रिलेटिवली इलास्टिक मतलब इलास्टिक होगा. ठीक है, चलो. ऐसा कब आएगा अभी हम देखेंगे. ये ऐसा आंसर कब आएगा. हाँ, ये जानबूझ के इधर इसके लिए निकाला कि ये जो माइनस आएगा ना इसके आगे, ये जो निगेटिव रहेगा, इसमें कुछ नहीं है. इस ये कुछ नहीं है. ठीक है, यहाँ पे जगह इसके लिए छोड़ी थी क्योंकि सप्लाई इलास्टिसिटी पे कभी माइनस साइन आएगा ही नहीं. बराबर. एक्चुअली डिमांड के अंदर भी माइनस साइन आता था तो अपन उसको इग्नोर ही करते थे. सिर्फ इनकम इलास्टिसिटी के अंदर हमने देखा था कि निगेटिव अगर साइन आ रहा है तो फिर वो प्रोडक्ट समझने के लिए. और
रिलेटिव यानी कि क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी के अंदर में हमने देखा था कि पॉजिटिव या नेगेटिव आंसर आया तो प्रोडक्ट समझने के लिए, बट इलास्टिसिटी का कोई भी टाइप नहीं जिसके अंदर माइनस साइन आ रहा है। गेटिंग मी और नॉट? राइट, नॉर्मल जो प्राइस इलास्टिसिटी है उसमें तो माइनस ही आता है आंसर, उसमें तो हमेशा माइनस आता है, क्योंकि प्राइस ऊपर गई तो डिमांड नीचे, डिमांड मतलब प्राइस नीचे गई तो डिमांड ऊपर, उसमें हमेशा निगेटिव आता था आंसर, उसको अपन इग्नोर करते थे। गेटिंग में? इनकम इलास्टिसिटी के अंदर हम माइनस साइन का सिर्फ इसके लिए इस्तेमाल करते थे टू नो द टाइप ऑफ प्रोडक्ट, कि वो नॉर्मल प्रोडक्ट है या इंफीरियर प्रोडक्ट है। और रिलेटिव यानी कि क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, उसके अंदर हम ये समझते थे कि वो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है या अल्टरनेटिव है, सब्स्टिट्यूट है, बराबर। बट निगेटिव साइड का एज सच इलास्टिसिटी का टाइप बोल के कोई भी उसका इंटरप्रिटेशन नहीं था, हम निगेटिव साइन का अलग इंटरप्रेट करते थे फॉर नोविंग द टाइप ऑफ प्रोडक्ट, और जो नंबर है उसका अलग इंटरप्रिटेशन करते थे एज अ इलास्टिसिटी, बराबर। तो वहां पे भी कोई नहीं था, यहाँ पे भी कोई नहीं, यहाँ पे तो माइनस साइन आएगा भी नहीं। ठीक है, चलो अभी अपने को ये देखना है कि भाई ये जब कब आता है, ये परफेक्टली इनइलास्टिक कब आएगा, परफेक्टली इनइलास्टिक ये कब आएगा आंसर, कब आएगा? न्यूमरेटर जीरो होगा तब आएगा या डिनोमिनेटर जीरो होगा तब आएगा? सिंपल एक एग्जांपल देखो, आपका परसेंटेज चेंज इन सप्लाई है, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, है ना ये। तो एक ऑप्शन ये है मेरे पास कि इसको मैं लिखूं 5/0, या दूसरा मैं लिखूं 0/5। क्या आंसर आएगा? 5/0 का आंसर क्या आएगा मुझे बताओ? 5/0, 5/0 का आंसर जीरो नहीं आता है, क्योंकि किसी भी चीज को आप जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते हो। 5/0 का आंसर आएगा इन्फिनिटी, और 0/5 का आंसर आएगा जीरो। ठीक है, जब भी न्यूमरेटर जीरो होगा तब आंसर आएगा जीरो, और जब डिनोमिनेटर जीरो होगा तब आंसर आएगा इन्फिनिटी। सो परफेक्टली इनइलास्टिक ये सिचुएशन कब बनती है हमारी? जब आंसर जीरो आता है, परफेक्टली इनइलास्टिक, बराबर। परफेक्टली इनइलास्टिक कब बनेगा? जब प्रोडक्ट की, हाँ सॉरी, फॉर्मूले के अंदर न्यूमरेटर जीरो है, करेक्ट, ना कि डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर जब जीरो रहेगा तो आंसर आएगा इन्फिनिटी। गेटिंग मी? यस, तो यहाँ पे लिखो न्यूमरेटर इज जीरो। परफेक्टली रियलिस्टिक कब आएगा? जब न्यूमरेटर इज जीरो, न्यूमरेटर इज जीरो। ये कब आएगा परफेक्टली इलास्टिक? ये कब आएगा? जब डिनोमिनेटर जीरो रहेगा, करेक्ट, डिनोमिनेटर इज जीरो, करेक्ट। यहाँ पे कौन से फॉर्मूले की बात कर रहे हैं? एक काम करो, फॉर्मूला भी लिख लो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, करेक्ट। इस फॉर्मूला की बात कर रहे हैं हम लोग, बराबर। तो इसमें न्यूमरेटर जीरो आएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर जीरो आएगा, और यहाँ पे आएगा न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर, दोनों भी सेम आएंगे तो आंसर आएगा वन, बराबर। अब ये कब रहेगा रिलेटिवली इनइलास्टिक? ये कब रहेगा बोलो? ये तब रहेगा व्हेन न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, बराबर। और रिलेटिवली इलास्टिक कब रहेगा? रिलेटिवली इलास्टिक व्हेन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। समझ आ रहा है ना? इस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अगर कम है परसेंटेज चेंज इन प्राइस से तो इनइलास्टिक आएगा। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो न्यूमरेटर बढ़ाएगा, न्यूमरेटर बढ़ाएगा तो रिलेटिवली इलास्टिक रहेगा, बराबर। गेटिंग मी? इस टाइप से रहने वाला है, करेक्ट। समझ आ रहा है ना? अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या रहेगा? इंटरप्रिटेशन इसका इंटरप्रिटेशन होगा, न्यूमरेटर इज जीरो का मतलब ये होगा नो चेंज इन सप्लाई
इवन आफ्टर प्राइस चेंज, प्राइस चेंज होने के बावजूद सप्लाई में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। परफेक्टली इलास्टिक कब रहेगा बच्चों? नो चेंज इन सप्लाई, सॉरी, चेंज इन सप्लाई, चेंज इन सप्लाई बट नो चेंज इन प्राइस, नो चेंज इन प्राइस, प्राइस में कोई बदलाव नहीं आया, फिर भी सप्लाई चेंज हो रहा है आपका, तब आएगा परफेक्टली इलास्टिक। फॉर एनी अदर रीजन, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई, फॉर एनी अदर रीजन आपका सप्लाई बढ़ रहा है, मतलब दोनों भी बढ़ रहा है या कम हो रहा है, चेंज चाहिए, करेक्ट, चेंज चाहिए। तो सप्लाई अगर चेंज हो रहा है लेकिन प्राइस चेंज नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, तो ये आएगा। यूनिट इलास्टिक कब रहेगा? व्हेन परसेंटेज चेंज इन सप्लाई is exactly equal to percentage change in price। ये क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि कभी कभार ऐसे भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि बताओ आपका, मतलब कोई प्रोडक्ट का एग्जांपल दे देंगे, मान लो टोमेटोज है, तो टोमेटो की प्राइस में बहुत चेंज आ गया मार्केट में, लेकिन टोमेटो की सप्लाई में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, तो ये क्या है? तो आपको बताना पड़ेगा कि अरे प्राइस भी चेंज आ रहा है लेकिन क्वांटिटी में चेंज नहीं आ रहा है, मतलब न्यूमरेटर जीरो है, न्यूमरेटर जीरो है मतलब परफेक्टली इनइलास्टिक है, राइट। चलो, और ये कब आएगा? परफेक्टली इनइलास्टिक कब आएगा बच्चों? परफेक्टली इनइलास्टिक व्हेन परसेंटेज चेंज इन सप्लाई, यानी कि क्वांटिटी इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और ये कब आएगा? रिलेटिवली इलास्टिक, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। आप देखना धीरे 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 जैसे हम राइट की तरफ जा रहे हैं ना, धीरे धीरे जैसे राइट की तरफ जा रहे हैं वैसे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी बढ़ रहा है। आ रहा है क्या आपको ध्यान में? देखो सबसे इसमें परफेक्टली इनइलास्टिक में देखो क्या हो रहा है, परसेंटेज चेंज इन क्यू इज इक्वल टू जीरो है सीधा सीधा, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस कुछ तो नंबर है, मान लो 5, करेक्ट। फिर रिलेटिवली इनइलास्टिक में क्या हो रहा है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी में है कुछ ना कुछ, मान लो ये 2 है और ये आ गया 5, तो क्या हो गया, ये 0 से बढ़ के 2 हो गया। यूनिट इलास्टिक के अंदर क्या है, परफेक्ट, ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज एग्जैक्टली इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मतलब ये 5 आएगा तो ये भी 5 आएगा, देखो ये 2 से 5 बढ़ गया। अभी पर इसके अंदर रिलेटिवली इलास्टिक के अंदर क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो मतलब ये हो गया एक तरीके से 7/5, तो ये और बढ़ गया, करेक्ट। और परफेक्टली इलास्टिक के अंदर क्या है, चेंज इन सप्लाई बट नो चेंज इन प्राइस, तो हो सकता है ये 7 ही रहे लेकिन प्राइस का चेंज हो गया 0, राइट, प्राइस का चेंज हो गया 0। तो इस तरीके जैसे राइट की तरफ जा रहे हो आप, तो आप बोल सकते हो कि मेरा जो न्यूमरेटर है वो बढ़ रहा है और डिनोमिनेटर कम कम हो रहा है या उतना ही रह रहा है। गेटिंग मी और नॉट? यस। चलो, तो सिंपल था, यही था, इस पहले भी देखा है अपन ने ये, तो इसके बेसिस पे अपने को ये नॉलेज के साथ में अपने को न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ठीक है। चलो, तो आ जाओ कल के इसमें। चलो, तो ये रहे अपने कल के क्वेश्चंस। अब सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे Q1 माइनस Q2 और P1 माइनस P2 कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। Q1 माइनस Q2 नहीं, Q1 माइनस Q और P1 माइनस P, हाँ, न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी, और मतलब ओरिजिनल क्वांटिटी, और न्यू प्राइस मतलब न्यू प्राइस माइनस ओरिजिनल प्राइस, ठीक है। चलो, तो आ गया अपना, देखो Q1 माइनस Q कितना आ रहा है, 7,000 माइनस 5,000 यानी कि 2,000, राइट। 2,000, यहाँ पे 1,000, यहाँ पे 500, यहाँ पे 2,000, यहाँ पे 1,000, यहाँ पे 500, यहाँ पे 10,000, यहाँ पे 5,000,
करेक्ट। यहाँ पे 2000, यहाँ पे 7000, यहाँ पे 5000 और यहाँ पे 3000। ठीक है। नाउ वी विल कैलकुलेट P1 माइनस P। ठीक है। चलो, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस कितना आ रहा है? 20, 20, 20, 20, 20, 20। बराबर। यहाँ पे कितना आ रहा है? 250, 250, 250, 250, 250, 250 और 250। करेक्ट। चलो, नाउ वी विल कैलकुलेट। हाँ, क्या कैलकुलेशन करना है अपने को? व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला लगाना है अपने को Q1 माइनस क्यू अपॉन P1 माइनस P इंटू P अपॉन Q। राइट, दिस इज द फॉर्मूला वी विल यूज। ठीक है। चलो, बोलो Q1 माइनस क्यू कितना है? Q1 माइनस क्यू कैलकुलेट किया ना अपन ने अभी। 2000 डिवाइडेड बाय P1 माइनस P 20 इंटू P 100 अपॉन Q 5000। राइट। चलो, ये 3 जीरो कट कर दो, ये 3 जीरो कट हो जाएंगे। 10 वन ज़ा 10, 10 टू ज़ा 20, ये भी। एक सेकंड, कुछ तो गलत हो गया, एक मिनट। क्या था? Q1 माइनस क्यू 2000 डिवाइडेड बाय 20, राइट, इंटू P 100 अपॉन, हाँ यहाँ पे 10 हो गया था क्या? Q 5000। बराबर। चलो, ये 3 जीरो 3 जीरो कट हो गए। 2 वन ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20, 10 वन ज़ा 10, 10 10 ज़ा 100, 5 वन ज़ा 5, 5 टू ज़ा 10। तो आंसर आ रहा है 2। 2 यानी कि रिलेटिवली इलास्टिक। बराबर, 1 से ज्यादा, इन्फिनिटी से कम। करेक्ट। चलो, सेकंड वाला देखो। Q1 माइनस क्यू 1000, P1 माइनस P 20 इंटू P 100 अपॉन Q 5000। राइट। चलो, कितना आ रहा है ये? 1000 वन 1000, 1000 फाइव 5000, 20 वन 20, 20 फाइव 100, 5 वन 5, 5 वन 5। आंसर आ रहा है 1। 1 यानी कि रिलेटिवली इलास्टिक है क्या? ना, 1 एग्जैक्ट सेम। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, एग्जैक्टली सेम। 1 आंसर मतलब यूनिट इलास्टिक। बराबर, यूनिट इलास्टिक, एग्जैक्टली 1। हाँ, अब यहाँ पे देखो कितना आ रहा है? Q1 माइनस क्यू 500, P1 माइनस P 20 इंटू P 100 अपॉन Q 5000। बराबर। चलो, निकालो। 500 वन 500, 500 10 जा 5000, 10 वन 10, 10 10 जा 100, 10 वन 10, 10 टू जा 20 इज इक्वल टू 0.5। 0.5 मतलब रिलेटिवली इन इलास्टिक। बराबर, रिलेटिवली इन इलास्टिक। ऐसे आ रहे हैं ना सबके। चलो, नेक्स्ट देखो, फोर्थ। फोर्थ देखो, Q1 माइनस क्यू कितना है? बोलो, Q1 माइनस क्यू 2000, P1 माइनस P 20 इंटू P 100 अपॉन Q 5000। बराबर। चलो, क्या आ रहा है? ये 3 जीरो कट कर दो, ये 3 जीरो कट कर दो। 2 वन ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20, 10 वन ज़ा 10, 10 10 ज़ा 100, 5 वन ज़ा 5, 5 टू ज़ा 10 इज इक्वल टू 2। आंसर आ रहा है 2 मतलब रिलेटिवली इलास्टिक। बराबर। यहाँ पे देखो कितना आ रहा है? 4000 डिवाइडेड बाय, सॉरी 4000 नहीं, 1000, 1000 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100 अपॉन 5000। बराबर। तो ये देखो, ये 3 जीरो कट, ये 3 जीरो कट, 20 वन ज़ा 20, 25 ज़ा 100, 5 5 कट। आंसर आया 1। 1 यानी कि यूनिट इलास्टिक। आ रहा है ध्यान में? राइट। चलो, नेक्स्ट देखो। 500 अपॉन 20 इंटू 100 अपॉन 5000। बराबर। चलो,
500 वन जा 500, 500 10 जा 5000, 10 वन जा 10, 10 10 जा 100, 10 वन जा 10, 10 टू जा 20, 1/2 यानी कि 0.5, मतलब रिलेटिवली इन इलास्टिक RI, बराबर। चलो नेक्स्ट देखो, हाँ यहाँ पे देखो कितना आ रहा है, Q1 माइनस Q 10,000 अपॉन P1 माइनस P 250 इंटू प्राइस 500 अपॉन क्वांटिटी 10,000, बराबर 10,000, राइट। कितना रहे 250 वन जा 250, 250 टू जा 500, बराबर। ये 10,000 कट हो जाएंगे, 1 1 आंसर आएगा 2, 2 मतलब रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, बराबर। चलो यहाँ पे कितना आ रहा है 5,000 डिवाइडेड बाय 250 मल्टीप्लाइड बाय प्राइस कितना है, प्राइस है 500 डिवाइडेड बाय क्वांटिटी कितना है 10,000। चलो करो कैलकुलेशन, 250 वन 250, 250 टू ज़ा 500, 5,000 वन ज़ा 5,000, 5,000 टू ज़ा 10,000, 2/2 यानी कि 1, करेक्ट 1 और ये 1, तो 1 आंसर आया, मतलब यूनिट इलास्टिक, 1 आया तो यूनिट इलास्टिक, राइट। नेक्स्ट देखो कितना आ रहा है, Q1 माइनस Q कितना है, Q1 माइनस Q 2000, P1 माइनस P 250 मल्टीप्लाइड बाय P कितना है 500, Q कितना है 10,000, राइट। चलो ऐसे ही करो, 250 वन जा 250, 250 टू जा 500, 2000 वन जा 2000, 2005 जा 10,000, सो 2/5 यानी कि 0.4, 0.4 यानी कि रिलेटिवली इलास्टिक, बराबर, सॉरी रिलेटिवली इनइलास्टिक, 1 से कम है ना, रिलेटिवली इनइलास्टिक 0.4, 0 से ज़्यादा 1 से कम, राइट। हाँ ये देखो नेक्स्ट अभी 3,000, 3,000 नहीं, Q1 माइनस Q यानी कि 7,000 डिवाइडेड बाय P1 माइनस P 250 मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल प्राइस कितना है 500, ओरिजिनल क्वांटिटी 10,000, कितना रहा आंसर देखो 250 वन जा 250, 250 टू जा 500, ये 3 जीरो कट, ये 3 जीरो कट, 2 वन जा 2, 2 5 जा 10, आंसर आया अपना 7/5 यानी कि 1.4, 1.4 यानी कि रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, बराबर। फिर नेक्स्ट आता है हमारा 5,000, हाँ बराबर 5,000 डिवाइडेड बाय 250 मल्टीप्लाइड बाय 500 डिवाइडेड बाय 10,000, बराबर। चलो कितना रहा ये 250 वन जा 250, 250 टू जा 500, 5,000 वन जा 5,000, 5,000 टू जा 10,000, 2 वन जा 2, 2 वन जा 2, आंसर आया 1, 1 यानी कि यूनिट इलास्टिक, 1 यानी कि यूनिट इलास्टिक, बराबर। The last one now, देखो क्या है 3,000 डिवाइडेड बाय 250 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 10,000, कितना रहे 250 वन जा 250, 250 टू जा 500, ये 3 जीरो कट, ये भी 3 जीरो, ये 3 जीरो कट, 4 नहीं 3 ही कट हो जाएंगे, 2 वन जा 2, 2 5 जा 10, तो आंसर आएगा 3/5 यानी कि 0.6, 0.6 यानी कि रिलेटिवली इनइलास्टिक, बराबर। चलो मुझे सिर्फ एक ही चीज यहाँ पे फिर से एक बार लेना चाहता हूँ मैं, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ले लो, क्वेश्चन नंबर 4 ले लो।
इसमें था ये 100, 80 और 5000, 3000, 5000, 3000। ये था P1, Q1। तुमने क्या अभी देखना, अगर इसके अंदर अगर सही मायने में अगर देखेंगे अपन, तो Q1 माइनस Q जो है वो 3000 माइनस 5000, यानी कि -2000 आ रहा है, राइट। हमने तो नॉर्मल 2000 ही लिखा, देखते कुछ फर्क पड़ रहा है क्या उससे। और P1 माइनस P जो है वो 80 माइनस 100 इज इक्वल टू -20 आ रहा है। गेटिंग मी? तो एक्चुअली यहाँ पे क्या बन रहा है, देखो नंबर्स कैसे बन रहे हैं, Q1 माइनस Q अपॉन P1 माइनस P इंटू P अपॉन Q। ये आंकड़े कैसे आ रहे हैं, देखो -2000 आ रहा है यहाँ पे, डिवाइडेड बाय -20 मल्टीप्लाइड बाय प्राइस। प्राइस कितना है 100 अपॉन क्वांटिटी कितनी है 5000। एक्चुअल में ये बन रहा है हमारा फॉर्मूला, बराबर। बट इसमें क्या होता है देखना, अभी ये 3 जीरो कट हो गए, ये 3 जीरो कट हो गए, ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, तो ये बचा क्या, -2 इंटू 10 अपॉन -2 इंटू 5। ठीक है, तो -2 भी कट कर दो, तो बचा क्या, यहाँ पे -1 बचा अभी, -1 तो लास्ट में बचा -10 अपॉन -5। अब -10 अपॉन -5 का आंसर -2 नहीं आता है, क्योंकि मैंने कल आपको समझाया था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर दोनों भी अगर एक ही साइन में है, दोनों का भी निगेटिव है, तो आंसर आपका पॉजिटिव आता है। निगेटिव आंसर कब आता है, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कोई भी एक पॉजिटिव है और दूसरा निगेटिव है, तब आंसर निगेटिव आता है। बट यहाँ पे क्योंकि न्यूमरेटर भी पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है, तो आंसर यहाँ पे एक्चुअली आने वाला है 2। दिस इज द राइट आंसर, करेक्ट। और इसकी वजह से ये आएगा रिलेटिवली इलास्टिक। तो इसके कारण यहाँ पे जो फोर्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, और उसके बाद में फिर से 10, 11 और 12 सब में ऐसे आने वाला है, माइनस साइन ही आएगा। न्यूमरेटर में भी माइनस आएगा, डिनोमिनेटर में भी माइनस आएगा, अल्टीमेटली आंसर प्लस आएगा। तो आप ऐसा सीधा सीधा ये लॉजिक समझ के आप सिंपली पॉजिटिव आंसर लिख के भी कर सकते हो। और अगर आपको कहीं पे कंफ्यूज हो रहा है, तो ये प्रॉपरली लिखो, माइनस साइन दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस साइन दो, लेकिन सिर्फ इतनी बात समझो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों भी माइनस माइनस हो गए, तो आंसर प्लस आएगा। इतना सिर्फ ध्यान में रखो, आपका आंसर सेम आएगा, आपका आंसर ये सेम आने वाला है। ठीक है, चलो कंटेंट की शीट पे आओ। चलो अभी देखना, हमारा इलास्टिसिटी भी हो गया, राइट, और टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी भी हो गया। ठीक है, चलो ये मेजरमेंट भी हमने अब एक्चुअली खत्म ही कर दिया है, फॉर्मूला वगैरह सब हो गया हमारा इसका भी। ठीक है, इसका एक शॉर्ट में अपन कल मॉड्यूल वगैरह देख के इसको बाद में डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई इलास्टिसिटी चालू कर दी। ठीक है, आ गया ध्यान में। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।